जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता है कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है। अब इस वेतन आयोग के लिए कमेटी की घोषणा कब होगी, इसकी नियुक्ति कब होगी, टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी कब होंगे, ये जो कमेटी अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब सौंपेगी और 8वां वेतन आयोग की जो फाइनल रिपोर्ट पेश होने के बाद इसको मंजूरी कब मिलेगी, लागू कब होगा, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। चुनाव से ऐन वक्त पहले घोषणा कर दी गई कि 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिया जाएगा। अब कर्मचारियों को दिया जाएगा ये तो बात सही है, लेकिन न्यू फाइनेंस रूल कहता है कि पेंशनर्स की जो पेंशन है उसमें सरकार चाहे तो भेदभाव कर सकती है। इसलिए पेंशनर्स अब टेंशन में आ चुके हैं कि हो सकता है कि उनको 8वें वेतन आयोग के दायरे से बाहर कर दिया जाए, और इसको लेकर जो एनसीजेसीएम के सेक्रेटरी है शिव गोपाल मिश्रा जी, वो भी टेंशन में आ गए। उनको भी कर्मचारियों और पेंशनर्स ने कहा कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने भी टेंशन दे दिया कैबिनेट सेक्रेटरी को। इन्होंने 18 जून 2025 को कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति भवन, न्यू दिल्ली 111004, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इनको लेटर लिख दिया। ये भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी है। इनको लिखा, रिक्वेस्ट फॉर सर्कुलेशन ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस, जिसे TOR कहते हैं, ऑफ द 8th सेंट्रल पे कमीशन CPC, यानी जो 8वें वेतन आयोग की टर्म्स ऑफ रेफरेंस को कर्मचारियों और पेंशनर्स के साथ सर्कुलेट करने को लेकर और पूरी देश को पता चले कि 8वें वेतन आयोग की टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, तो इसकी सर्कुलेशन को लेकर यहाँ पे निवेदन किया गया है। देखिए, 23 जनवरी 2025 के मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल PG एंड पेंशन DOPT के लेटर का यहाँ पे संदर्भ दिया गया है और कहा गया है कि रेस्पेक्टेड सर, आई एम डायरेक्टेड टू रेस्पेक्टफुली ड्रा योर काइंड अटेंशन टू द सब्जेक्ट साइटेड अबोव एंड टू सबमिट द फॉलोइंग फॉर योर काइंड कंसिडरेशन एंड एक्सपीडिटियस कंसिडरेशन। यानी मैं आपके संज्ञान में जो नीचे लिखी हुई बातें लाना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि ये सब बातें आप नोट करें, इनको पढ़ें और जो मांग की गई है उसके ऊपर विचार करें और उस मांग को पूरा करें। देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस DOPT वाइड लेटर अंडर रेफरेंस हैज़ कन्वेड दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू कंस्टिट्यूट द 8th सेंट्रल पे कमीशन एंड द टर्म्स ऑफ रेफरेंसेज फॉर द सेड कमीशन आर अंडर फाइनलाइजेशन. Accordingly, the views and suggestions of the staff side of the NCJCM were invited and have been duly submitted to the DOPT for consideration. यानी भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन DOPT की ओर से एक लेटर जारी किया गया था 23 जनवरी 2025 को। इसके जरिए केंद्र सरकार के सभी जो कार्यालय हैं, यूनियंस है, पेंशनर्स के संगठन है, यूनियन है, उनसे टर्म्स ऑफ रेफरेंस मांगे गए। कहा कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस जल्दी फाइनल होने वाले हैं, इसलिए आप अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस भेज दो। उसी के अनुसार NCJCM ने भी अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस सबमिट कर दिए थे। हाउएवर, डिस्पाइट द सबमिशन ऑफ द सजेशन एंड द कंडक्ट ऑफ ए प्रिलिमिनरी मीटिंग टू डिस्कस द मैटर, नो फर्दर कम्युनिकेशन हैज़ बीन रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड। यानी ये जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस और 8 CPC के लिए सजेशन सबमिट करने के बाद और पहली मीटिंग होने के बाद, 8वें वेतन आयोग के ऊपर चर्चा होने के बाद, इसके बाद कोई भी कम्युनिकेशन है वो NCJCM को नहीं मिला है। भारत सरकार ने 8वें वेतन आयोग के ऊपर चुप्पी साध ली है, वो अब मुंह नहीं खोल रही है, जिससे पता नहीं चल पा रहा है कि सरकार क्या करने वाली है। The continued delay in the formal issuance of the terms of reference has led to widespread speculation and uncertainty among central government employees and pensioners alike. यानी स्पष्ट और समय पर संचार के अभाव में 8वें वेतन आयोग की स्थापना के बारे में, घोषणा की विश्वसनीयता के बारे में कर्मचारियों के बीच आशंकाएं बढ़ रही है और कई लोगों को डर है कि ये कदम एक वास्तविक प्रशासनिक पहल है या नहीं। यानी अब लोगों को ये शक होने लग गया कि ये 8वें वेतन आयोग के बारे में सरकार इतना ढोल पीट रही थी, ये कहीं ऐसी थोती घोषणा तो नहीं हो जाए
और जो कर्मचारी और पेंशनर्स इनके बीच में आशंकाएं बढ़ती हुई जा रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों में भी गंभीर चिंता पैदा हो गई है, खास तौर पर वित्त विधेयक की अधिसूचना के मद्देनज़र। यानी जो न्यू फाइनेंस बिल आया था, वित्त विधेयक आया था, उसके अधिसूचना और फाइनल बिल बनने के बाद पेंशनर्स में गंभीर चिंता पैदा हो गई है। इस वित्त विधेयक में कहा गया कि सरकार के पास ये विवेकाधिकार है कि वे पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन निर्धारण का लाभ दे या नहीं। यानी ये क्लियर लिखा है एनसीजेसीएम के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी ने कैबिनेट सेक्रेटरी को कि जो आप वित्त विधेयक 2025 लेके आए हो, उस वित्त विधेयक के अनुसार पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन निर्धारण का लाभ देना है या नहीं देना है, ये अब सरकार का विवेकाधिकार होगा। इससे रिटायर्ड कर्मचारियों में असुरक्षा और नाराजगी की भावना बढ़ रही है, जिन्हें उम्मीद है कि सेवारत कर्मचारियों के साथ उनके साथ भी सम्मान व्यवहार किया जाएगा। यानी पेंशनर्स को हमेशा ये उम्मीद रहती है कि जो सर्विंग सोल्जर्स के लिए फिटमेंट फैक्टर होगा, जो सर्विंग एम्प्लॉयज़ के लिए फिटमेंट फैक्टर होगा, वही डिफेंस के पेंशनर्स के लिए और बाकी केंद्र सरकार के पेंशनर्स के लिए फिटमेंट फैक्टर होगा। यानी पेंशन उसी रेशियो में बढ़ेगी जिस रेशियो में सैलरी बढ़ेगी। तो इस प्रकार के जो पेंशनर्स के बीच में कन्फ्यूजन में, जिसमें ये बात कही जा रही है कि 8वें वेतन आयोग से उनको बाहर किया जा सकता है, तो उपरोक्त घटनाओं के मद्देनज़र हम आपके माननीय कार्यालय से अनुरोध करते हैं कि पारदर्शिता, समानता और केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के समग्र मनोबल के हित में कृपया निम्नलिखित प्रस्तुतियों पर विचार करें। यानी क्लैरिफिकेशन पूछा गया है। पहला ये कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अंतिम रूप से तैयार किए गए संदर्भ विषयों टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर स्पष्ट और व्यापक रूप से प्रसारित दिशा निर्देशों यथाशीघ्र जारी किए जाए, ताकि किसी भी अस्पष्टता को दूर किया जा सके और कार्यबल के बीच विश्वास बहाल किया जा सके। यानी जो आपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाई है, कैबिनेट सेक्रेटरी से यहाँ पे पूछा गया है कि आपने जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाई है उसको बाहर पब्लिक किया जाए, जिससे कि जो हमारे कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच में जो अस्पष्टता बनी हुई है वो क्लियर हो सके, उजागर हो सके कि सरकार इसके ऊपर काम कर रही है। लेकिन सरकार इसके ऊपर काम नहीं कर रही है, अभी तक टर्म्स ऑफ रेफरेंस सरकार ने बनाई ही नहीं है। दूसरी बात इन्होंने पूछी है कि एक औपचारिक निर्देश के माध्यम से स्पष्ट करें कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन निर्धारण और संशोधन का लाभ सभी केंद्रीय सरकारी पेंशन भोगियों को भी मिलेगा, जिससे संदेह दूर होगा और उपचार में समानता और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी। दोस्तों, यही बड़ा मुद्दा है। पेंशनर्स टेंशन में है कि उनको वेतन आयोग से बाहर किया जाएगा, और शिव गोपाल मिश्रा जी ने कैबिनेट सेक्रेटरी से पूछा है कि आप ये लिखित में जारी करें कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग से पेंशनर्स को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाएगा। दोस्तों, यदि इस बात का अंदेशा नहीं है तो यहाँ पे शिव गोपाल मिश्रा जी कैबिनेट सेक्रेटरी से क्यों पूछ रहे हैं? दोस्तों, इससे पहले भी मैंने वीडियो के जरिए कहा है दोस्तों कि न्यू फाइनेंस बिल में स्पष्ट प्रावधान है कि सरकार वेतन आयोग से पहले और बाद में आए पेंशनर्स की पेंशन में भेदभाव कर सकती है। दोस्तों, जब ये नियम पेंशनर्स के ऊपर लागू करना ही नहीं था तो लाने की ज़रूरत क्या थी? दोस्तों, ये इसीलिए लाया गया है कि 7वें वेतन आयोग से 8वें वेतन आयोग में आते आते पेंशनर्स की जो पेंशन है उसके ऊपर 8वां वेतन आयोग नहीं लगेगा, तो भेदभाव बढ़ेगा। और सरकार ने इसके लिए पहले ही नियम बना दिया कि भेदभाव सरकार कर सकती है। ये सरकार का विवेकाधिकार होगा कि वो पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग में शामिल करे या सरकार चाहे तो ना करे। तीसरा, इन्होंने क्लैरिफिकेशन पूछा है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग समिति का शीघ्र गठन। यानी सबसे बड़ी बात है कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा तो हो गई, लेकिन घोषणा होने के बाद इस घोषणा के ऊपर काम कौन करेगा? काम करेगी समिति। समिति कब गठन होगी इसके बारे में कोई अभी तक अपडेट नहीं है, और ये समिति 2025 में हो सकता है कि गठित ना हो, और हो भी सकता है कि चुनाव से ऐन वक्त पहले इस समिति की घोषणा की जाए। देखिए, सरकार के पास अनिश्चितताएँ बहुत हैं। सरकार कुछ भी खेल खेल सकती है, लेकिन जो भी खेल खेला जाएगा वो एक चुनावी स्टंट जरूर होगा। अब देखिए, शिव गोपाल मिश्रा जी ने क्या कहा है
कि हमें विश्वास है कि आपका कार्यालय मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को समझेगा। देखिए, सरकार गंभीरता और संवेदनशीलता को कभी समझती ही नहीं है, लेकिन हो सकता है कि शिव गोपाल मिश्रा जी यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं तो इस बार समझ ले। तथा उठाई गई चिंताओं पर सहानुभूतिपूर्ण और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाएगा। इस संबंध में शीघ्र और अनुकूल निर्णय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों दोनों का मनोबल बढ़ाने में तथा निष्पक्ष और समावेशी वेतन नीति के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करने में बहुत सहायक होगा। देखिए, अब उम्मीद कर रहे हैं शिव गोपाल मिश्रा जी की इस लेटर की जो जवाब है वो उनको मिलेगा, लेकिन हमें उम्मीद कम है। सरकार कभी जवाब देती नहीं है, और ये जवाब क्या वेतन आयोग लागू भी हो जाएगा तब तक इस लेटर का हो सकता है कि जवाब ना आए, और सरकार यदि जवाब दे देती है तो बहुत ही अच्छी बात है। ये सरकार की गुड गवर्नेंस में आता है। अब देखिए, शिव गोपाल मिश्रा जी ने इसकी जो कॉपी है वो सचिव वित्त मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली को भी भेजा है, और सचिव कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय DOPT नॉर्थ ब्लॉक को भी भेजा है, और इसकी जो कॉपी है सभी महासचिव जो यूनियन है NCJCM के तहत जुड़ी हुई है उनको भी भेजा है। देखिए, यूनियनों ने कहा होगा शिव गोपाल मिश्रा जी को कि देखिए पेंशनर्स भी हमारे साथ में हैं, और पेंशनर्स कह रहे हैं कि हमें 8वें वेतन आयोग से बाहर कर देंगे, इसलिए आप एक चिट्ठी लिखो, सरकार से पूछो। सरकार से पूछ तो लिया, इससे पहले भी सरकार से कई बातें पूछी गई लेकिन जवाब नहीं मिला। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इसका जवाब जरूर देगी, और जो पेंशनर्स के मन में एक बड़ा डाउट चल रहा है कि हमें 8वां वेतन आयोग मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस संशय को दूर किया जाएगा। सरकार ये भी लिख सकती है कि हाँ, हम पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग में शामिल नहीं करेंगे, और सरकार ये भी कह सकती है कि पेंशनर्स को डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वित्त मंत्री ने लोकसभा में यह बयान दिया है कि पेंशनर्स के ऊपर इसका प्रभाव कुछ भी नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, जब नियम बन चुका है तो ये जो वर्बल घोषणाएं हैं, मौखिक घोषणाएं हैं, ये एक साइड में रह जाती है। 2013-14 में OROP के ऊपर दोनों ही सरकारों ने, तत्कालीन सरकार, मौजूदा सरकार, दोनों ने ही लोकसभा और राज्यसभा में बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, लेकिन आखिरकार जो 7 नवंबर 15 का सर्कुलर आया उसमें कहानी कुछ और ही थी, और OROP के सर्कुलर ने तो और ही कहानी बयां कर दी। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप बताएं कि क्या पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग में शामिल रहेंगे या फिर पेंशनर्स को वेतन आयोग से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। साथ ही साथ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल and enjoy watching the videos.